हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप सबसे आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, शानदार होंगे ना। एकदम लगन के साथ तैयारी कर रहे होंगे, है ना। ये कक्षा 10 का पेपर है ना। कक्षा 10 का पेपर है। आज आपका 27 तारीख हो चुका है, यानी कि एक दिन और बचे हैं। 28 और 1 तारीख का आपका पेपर है ना। बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपको एक जरूरी सूचना, एक ऑफिशियल बात बता दें आपको कि जिन भी बच्चे को 1 मार्च को मैथ का आउट पेपर चाहिए, जिन भी बच्चे को मैथ का आउट पेपर चाहिए, तो हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे, है ना। हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे, आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, है ना। आपको नोटिफिकेशन, आपको समय सीमा बता दें कि कब और किस समय पे मिलेगा, है ना। कब और किस समय पे मिलेगा, तो आपको बता दें कि सुबह 3 से 4 बजे के बीच पेपर दिए जाएंगे, है ना। सुबह 3 से 4 बजे के बीच पेपर दिए जाएंगे, एकदम आउट पेपर दिए जाएंगे, है ना। यानी कि 3 से 4 बजे एकदम आउट पेपर दिए जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पहले पेपर आउट नहीं होता है ना। ज़्यादा पहले पेपर आउट नहीं होता है, 2 से 3-4 घंटे पहले आउट होता है। तो आपको बता दें कि चैनल से जुड़ जाइएगा जिन भी बच्चे को आउट पेपर मैथ का चाहिए, तो है ना। चलिए आगे हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपके लिए जरूरी सूचना थी, आपको हमने बता दिया, है ना। अब आप जानते हो कि क्या करोगे। चलिए, यहाँ पे प्रश्न दिया है कि परिमेय संख्या है 17/2 गुणे 5 का दशमलव दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा, है ना। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबके लिए ये प्रश्न को हमने हल करा चुके हैं पहले से भी 2 बार रिवीजन करा चुके हैं, और ये गारंटी है कि आप इसे तैयार कर लेंगे तो आप एकदम शानदार नंबर लाएंगे, है ना। तो आपको बता दें कि आप इसे किसी भी हाल में तैयार कर लें, है ना। किसी भी हाल में तैयार कर लें। चलिए, हम लोग सारे पहले प्रश्नों को आज पढ़ के देखेंगे, और हमें लगता है कि जिन भी बच्चे को छूटा होगा ये प्रश्न कि ये तैयार नहीं हुआ है, तो आपको बता दें वो तैयार कर ले। यहाँ पे देखिए 100% ये आता है, गारंटी के साथ आता है, बहुविकल्पी बहुत ही शानदार होता है, ये एकदम जबरदस्त होता है ना। यहाँ पे देखिए बिंदु कोष्ठ में -3 और 5 की y अक्ष से दूरी होगी, है ना। बहुत ही शानदार ये प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न में 1 नंबर में पूछता है, या फिर 2 नंबर में पूछ देता है ना। यहाँ पे दिया है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में विभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल होगा। बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा ना। आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सब एकदम दिल को एकदम दहला दीजिएगा पेपर में एकदम, है ना। यहाँ पे देखिए दिए गए हैं। लसा इतना है 100, 132 और 288, है ना। उसके बाद से बराबर 3168, तो मासा 132 और 288 होगा, है ना। 188 होगा। आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों दिया है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों दिया है। आप इस टिक पे मत जाएं, इस टिक को नजरअंदाज कर दे, है ना। इस टिक को नजरअंदाज कर दे, इससे कोई फर्क नहीं, है ना। यहाँ पे दिया कि यदि यदि द्विघात समीकरण 3x पर 2 माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल्य बराबर है, तो m का मान होगा, है ना। बहुत ही जबरदस्त है, एकदम से 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिए जाएंगे, है ना। 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिए जाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। यहाँ पे दिया है कि समीकरण 5x पर 2 माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा, है ना। बहुत ही शानदार होगा, ये भी प्रश्न एकदम जबरदस्त प्रश्न होंगे। यहाँ पे आपका होगा युगपत समीकरण x प्लस 2y बराबर 70 और 2x प्लस 5y बराबर 35 का कोई हल नहीं है यदि फाई का मान होगा, है ना। बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा। आप देख सकते हैं इसमें से कौन छोटा है हमारा, और वो तैयार कर लेंगे, है ना। यहाँ पे दिया कि बिंदु ए बराबर ए कोष्ठ में -4 और 2 तथा बी कोष्ठ में 5 और 6 को जोड़ने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु पी कोष्ठ में a/8 और 4 दिया है एक का मान होगा। बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त। ये बार बार पूछता है प्रश्न, बार बार पूछता है, तो इस साल भी पूछेगा, है ना। आप इसे भी तैयार कर लें, नौवा भी तैयार कर ले, है ना। आप इसे भी तैयार कर लें। अब यहाँ पे प्रश्न भगवती प्रश्न आ चुका है। यहाँ पे दिया कि त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 6 करनी में 3 सेमी, AC बराबर 12 सेमी तथा BC बराबर 6 सेमी हो, तो यहाँ पे B की माप होगी। बहुत ही शानदार होगा, है ना। बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा ना। यहाँ पे कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात 16 संबंधे 25 है। त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात होगा। बहुत ही शानदार होगा ना, एकदम जबरदस्त हो जाएगा, है ना।
ऐसे ही करके 12वां प्रश्न को देख लेंगे। 12वां प्रश्न को मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप सब देख लेंगे। आप सब 12वां प्रश्न को देख लेंगे। भखौती है 1 मार्च के लिए, है ना? 1 मार्च के लिए भखौती है प्रश्न। और ये भी प्रश्न साइन 31 अंश वाला आपके लिए एकदम भखौती प्रश्न है। आपके लिए एकदम भखौती प्रश्न है 1 मार्च के लिए, है ना? 1 मार्च 2025 के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, है ना? चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे, है ना? यहाँ पे देखिए चित्र में बिंदु ओ का बिंदु ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी। बहुत ही शानदार होता है ये प्रश्न, बार-बार पूछता है ना? बार-बार पूछता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि यदि एक वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त होगा ना, है ना? यहाँ पे 16वां भी देख लेंगे आप, यहाँ पे 16वां भी देख लेंगे आप, है ना? और ये देख लीजिए, ये प्रश्न किसी भी हाल में तैयार कर लेंगे, है ना? किसी भी हाल में तैयार कर लेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। निम्नलिखित सरणी का मध्य होगा, बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा, है ना? और यहाँ पे भी ये भी तैयार कर लेंगे। यहाँ पे देखिए दिए गए यहाँ पे यदि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है तो माध्यिका होगा। बहुत ही मध्य माध्यिका से आता है प्रश्न एकदम, और ये भी तैयार कर लेंगे, है ना? इसमें से बारंबारता से बार-बार पूछता है और ये भखौती प्रश्न है ये सब। 1 मार्च को एकदम देखे जाएंगे, है ना? 1 मार्च को एकदम देखे जाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। 20वां भी देख लेंगे, 20वां भी देख लेंगे, है ना? 20वां भी देख लेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप सबके लिए बेहतर होगा, एकदम शानदार होगा ना, जबरदस्त होगा, है ना? चलिए, आगे ये देख लीजिए, ये भखौती प्रश्न है। ये भखौती प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि करणी में 3 का परिमेय संख्या होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप किसी भी हाल में इसे तैयार कर लेंगे, है ना? 2 नंबर का है, ये 1 मार्च को देखे जाएंगे प्रश्न, है ना? और ऐसे करके ये सीवी देख लीजिएगा, आपको इम्पोर्टेंट बता दें यहाँ पे आप सबके लिए जरूरी है। यहाँ पे एक निम्नलिखित सरणी, यहाँ पे सरणी में माध्यिका ज्ञात कीजिए। 100% आएंगे 1 मार्च को, तो किसी भी हाल में देखे जाएंगे, है ना? किसी भी हाल में ये दिखाई देगा। और ये भी प्रश्न आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी प्रश्न आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए बिंदुओं कोष्ठ में दिया है कि 1 और -5 और -4 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा ये प्रश्न और एकदम शानदार हो जाएगा, है ना? ऐसे ही करके आप ये भी देख लेंगे, है ना? F वाला भी देख लेंगे, बहुत ही शानदार होगा, ऐसे ही होगा। चलिए, आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे प्रश्न है आप सबके लिए भखौती प्रश्न। यहाँ पे भखौती प्रश्न आपको दिखा दे यहाँ पे और ये भी प्रश्न ए और बी दोनों एकदम गारंटी के साथ 1 मार्च को आएंगे, है ना? 1 मार्च को आएंगे। यहाँ पे के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x + k y = 1 और 3x - 5y = 7 का एक अद्वितीय हल है ना? बहुत ही शानदार अद्वितीय हल है, बहुत ही शानदार होगा। यहाँ पे आपका दूसरा यानी कि बी नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित सरणिकों के युग्म के वज्र गुणनखंड ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए। ब्रज गुणन विधि आप जानते ही होंगे, बहुत ही शानदार होता है, एकदम जबरदस्त हो जाता है ना? बहुत ही जबरदस्त होता है और आप बहुत ही शानदार तरीके से कर लेंगे, है ना? मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे छात्र, आपको एकदम भखौती प्रश्न दिए जा रहे हैं, तो किसी भी हाल में तैयार कर लेंगे आप। यहाँ पे डी नंबर भी देख लेंगे, है ना? डी नंबर भी देख लेंगे, मान ज्ञात करना है। और यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित बारंबारता सरणी से f का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य 25 है। विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य 25 है। बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा। बारंबारता से आप किसी भी हाल में इसे लिख लेंगे, है ना? ये भखौती प्रश्न बार-बार पूछे जाते हैं। प्रश्न निम्नलिखित बारंबारता सरणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करना है, अब बहुलक तो ज्ञात ही कर लेंगे, है ना? बहुलक तो ज्ञात ही कर लेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं, है ना? यहाँ पे आपका प्रश्न है निम्नलिखित सरणी युग्मों को हल कीजिए, है ना? ये 100% आएगा 1 मार्च को, है ना? 100% 6 नंबर से
6 नंबर से अथवा करके दिया है, ये आसान है, आप इसे ही कीजिएगा, इसे रहने दीजिएगा, है ना, ये आसान है, इसे ही कीजिएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि 3 बटा में x प्लस 2 बटा में y बराबर 11, 4 बटा में x प्लस x माइनस 5 बटा में y बराबर 7, है ना, बहुत ही सुंदर होगा, एकदम जबरदस्त हो जाएगा, आप इसे तैयार कर लेंगे, है ना। और ये एक भवन वाला आएगा, इसे छोड़ दीजिए, इसे आप फंस जाएंगे, लेकिन ये गारंटी है, तो ये भवन वाला आएगा, है ना। एक भवन के सिर है ना, एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। भवन भवन के शीर्ष से प्रथम स्तंभ, थोड़ा ठीक है, स्तंभ है, स्तंभ के पद का पद का अवनमन कोण 45 अंश है। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20 कोष्ठ में करनी में 3 माइनस 1 मीटर होगा। ये एकदम भगवती प्रश्न है, ये एकदम भगवती प्रश्न है, गारंटी के साथ आता है, इस साल भी आएगा, है ना, इस साल भी आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके 6 नंबर वाले प्रश्न है ना, ये भी देख लीजिएगा, बहुत ही सुंदर होता है, एकदम जबरदस्त होता है, चाहे तो इसे भी हल कर लीजिएगा, है ना, चाहे तो इसे भी हल कर लीजिएगा, है ना। 6 नंबर वाले प्रश्न है सब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपका ये प्रश्न कह रहा है कि एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का पृष्ठ तथा शंकु का पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना, बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा, चाहे तो इसे याद कर ले, चाहे तो इसे तैयार कर ले, है ना, बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा, है ना। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। आपको जो नोटिफिकेशन बताए, हम जो पहले बात बताएं, अगर आपको पेपर चाहिए 1 मार्च को तो 3 से 4 बजे पेपर मिलेंगे, चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको एकदम आउट पेपर मिल जाएगा, है ना। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम, चलते हैं।